मेरे प्रिय छात्रों, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ संस्कृत वर्ग 10 का 3 श्लोक। श्लोक 1, 2 और 3। ये 3 श्लोकों को पढ़ाने के पहले मैं बता दूं कि संस्कृत में 2 प्रकार के हमें खंड पढ़ने हैं। एक है गद्य खंड और दूसरा है पद्य खंड। पद्य खंड के तहत ही श्लोक पढ़ना है, जो इसमें से हमारे करीब 4-5 लेसन्स हैं। उस लेसन्स में से चुन कर मैं 15 श्लोक पढ़ाऊँगा और इस 15 श्लोक को मैं 5 खंडों में पढ़ाऊंगा, जिसमें पहला खंड हमारा ये है, जिस खंड को हम कहते हैं, ये देख लो बच्चों, कि श्लोक 1, 2 और 3, जिसमें से हम जो 5 खंड में पढ़ाएंगे 3-3 श्लोक करके, इसी में से 99% गारंटी है कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स में इसी में से पूछेगा, बाकी कहीं से नहीं पूछेंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे कि पहला हम इसमें से श्लोक हम पढ़ाने जा रहे हैं कि श्लोक इसमें से देख लो, एक एक करके हम पहले श्लोक पढ़ेंगे, फिर श्लोक की व्याख्या करेंगे और उस श्लोक की व्याख्या हम पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर में है इसमें से, अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़चेतानराधमा। पहला श्लोक जो हम पढ़ रहे हैं इसमें, उस पहला श्लोक का है कि अनाहूतः प्रविशति। एक एक करके इस पर हम ध्यान देंगे, तब हमें समझ में आएगा कि ये क्या है। तो इसमें कहते हैं कि अनाहूतः प्रविशति, ये पहला जो है, अर्थात इस श्लोक को पढ़ने के पहले, व्याख्या करने के पहले मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि यह श्लोक नीति श्लोका पाठ से लिया गया है। कभी पूछता है कि यह कहाँ से लिया गया है यह श्लोक, तो हम बताएंगे कि यह श्लोक नीति श्लोका पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता महात्मा विदुर ने नराधम अर्थात मूर्ख व्यक्ति के, ये देखेंगे यहाँ पे नराधम कौन है, मूर्ख कौन है, उसके बारे में जब पूछेगा तो यह श्लोक हम लिखेंगे कि नराधम व्यक्ति के लक्षण के बारे में बताया है। 2-3 चीज़ें इसमें ध्यान रखना है कि यह श्लोक दे सकता है, श्लोक देने के बाद पूछता है कि यह किस पाठ से लिया गया है, तो यह नीति श्लोका पाठ से लिया गया है। दूसरा प्रश्न पूछता है कि नीति श्लोका पाठ के रचयिता कौन है, तो रचयिता पूछेगा तो हम लिखेंगे महात्मा विदुर। महाभारत कालीन महात्मा विदुर जो है, उन्होंने नराधम व्यक्ति के बारे में, मूर्ख व्यक्ति के बारे में इसमें बताया है। क्या बताया है, वही व्याख्या हम एक एक करके करेंगे। सबसे पहली व्याख्या हम पढ़ रहे हैं इसमें से कि अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़चेतानराधमा। मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे आप। अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़चेतानराधमा। बहुत बढ़िया। तो अगर मेरे साथ अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो फिर एक बार पढ़ेंगे इसको। अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़चेतानराधमा। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से महात्मा विदुर ने नराधम व्यक्ति के बारे में बताया है कि अनाहूतः प्रविशति, अर्थात जो बिना बुलाए प्रवेश करता है। तो इस तरीके से अनाहूतः प्रविशति का मतलब हो गया जो बिना बुलाए प्रवेश करता है। फिर उसी प्रकार है अपृष्टो बहुभाषते, अर्थात जो बिना पूछे बहुत बोलता है। अनाहूतः प्रविशति, जो बिना बुलाए प्रवेश करता है। अपृष्टो बहुभाषते, जो बिना पूछे बहुत बोलता है। अविश्वस्ते विश्वसीति, जो अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास करता है। मूढ़चेतानराधमा, वह मूर्ख हृदय वाला व्यक्ति नराधम होता है। फिर से एक बार समझेंगे, जो बिना बुलाए प्रवेश करे, अर्थात आप यदि कहीं जाते हैं और बिना किसी से ऑर्डर मांगे हुए अगर आप उस कमरे में प्रवेश करते हैं, किसी कमरे में, तो वहाँ पे समझो कि आप मूर्ख हैं। उसी प्रकार अपृष्टो बहुभाषते, जो बिना पूछे बहुत बोलता है। किसी ने कुछ पूछा नहीं और आप बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर दिए हैं, कम पूछने पर भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तब भी आप मूर्ख हैं। तीसरा है कि अविश्वस्ते विश्वसीति, अगर आप कहीं बस से ट्रेन से कहीं भी जाते हैं और जाने के समय कोई व्यक्ति बिस्किट देता है, पानी देता है, तुरंत आप अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास कर लेते हैं, तो मूढ़चेतानराधमा, वह मूर्ख हृदय वाला व्यक्ति नराधम होता है। इस तरीके से हमारा पहला श्लोक कंप्लीट होता है। अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़चेतानराधमा।
अर्थात जो बिना बुलाए प्रवेश करता है, बिना पूछे बहुत बोलता है, अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास करता है, वह मूर्ख हृदय वाला व्यक्ति नराधम है। यहाँ पे जो के बाद यहाँ पे बिना रहेगा, यहाँ पे आप लिख लेंगे, यहाँ पे जो बिना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ जो बिना बुलाए प्रवेश करता है। इस तरीके से हमारा पहला श्लोक अभी तक कंप्लीट हुआ। अनाहूत प्रविशते अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़चेता नराधम। इस तरीके से पहले श्लोक के बाद अब हम दूसरे श्लोक की तरफ चलेंगे। 3 श्लोक मैंने बताया है, तीनों श्लोक एक एक करके हम पढ़ेंगे इसमें से। तो तीनों श्लोक में जानेंगे हम लोग कि दूसरे श्लोक की तरफ हम यहाँ पे आकृष्ट हो रहे हैं कि षड् दोषा पुरुषेह हातव्या भूति मिश्चिता निद्रा तंत्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। मेरे साथ पढ़ेंगे बच्चों। षड् दोषा पुरुषेह हातव्या भूति मिश्चिता निद्रा तंत्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। फिर से एक बार अब पढ़ेंगे। षड्दोषाः पुरुषेह हातव्या भूतिमिश्चिता निद्रा तंत्रा भयम क्रोधः आलस्यम दीर्घसूत्रता। बहुत बढ़िया। जब भी श्लोक आप मेरे साथ अगर पढ़ते हैं तो मैं जैसे जैसे बोलता हूँ पीछे बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा खंड करके पढ़ेंगे, फिर हम लोग पूरा पढ़ेंगे, तब ये पढ़ने आएगा। श्लोक निश्चित रूप से अगर 100% मार्क्स लाना है तो याद होना ही चाहिए। नहीं तो ऐसे संस्कृत में तो हिंदी में पूछता है कि किन दोषों को छोड़कर व्यक्ति स्वर्ग ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकता है। तो ये समस्त चीज़ें हिंदी में लिखना है हमें। लेकिन अगर हिंदी लिखते समय संस्कृत के श्लोकों को अगर लिखते हो बच्चों तो 100 में 100% मार्क्स संस्कृत में आते हैं। एक बार फिर से पढ़ेंगे। षड्दोषाः पुरुषेह हातव्या भूतिमिश्चिता निद्रा तंत्रा भयम क्रोधः आलस्यम दीर्घसूत्रता। विदुर रचित इस श्लोक के बारे में भी अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि षड्दोषाः पुरुषेह हातव्या भूतिमिश्चिता निद्रा तंत्रा भयम क्रोधः आलस्यम दीर्घसूत्रता। अर्थात विदुर रचित नीति श्लोका पाठ में, अर्थात यह भी श्लोक जो है वह नीति श्लोका पाठ से लिया गया है जिसकी रचना महात्मा विदुर ने किया है। उसमें उन्होंने बताया है कि ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को परामर्श देते हुए उन्होंने बताया, ऐश्वर्य का मतलब होता है उन्नति या विकास। उन्होंने बताया कि किन चीज़ों को छोड़कर व्यक्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकता है। तो ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति के बारे में उन्होंने बताया है। ऐश्वर्य का मतलब यहाँ ऐश्वर्या राय नहीं समझेंगे बच्चों। ऐश्वर्य का मतलब यहाँ पे हम उन्नति समझेंगे, विकास समझेंगे, डेवलपमेंट समझेंगे। जो भी व्यक्ति अपने लाइफ में लग्जरियस जीवन जीना चाहता है वैसे व्यक्ति को चाहिए कि षड्दोषाः पुरुषेह हातव्या भूतिमिश्चिता निद्रा तंत्रा भयम क्रोधः आलस्यम दीर्घसूत्रता। अर्थात ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। यह 6 दोष कौन है? निद्रा पहले नंबर में हो गया, निद्रा, तंत्रा भयम माने भय, क्रोध क्रोध, आलस्यम आलस्य और दीर्घसूत्रता। इसमें से निद्रा क्या है ये सबको पता है। बहुत आज के ज़माने में सामान्यतः सभी बच्चों को जैसे जैसे एग्ज़ाम्स आते हैं बच्चे नींद की तरफ जाने लगते हैं। तंत्रा बैठे हुए एकदम यहाँ पे और समझो कि एकदम मन कहीं और घूम रहा है, तंत्रा हो गया। भयम माने भय, अगर किसी चीज़ से डरते हो कि चलो दिन है रात है कैसे पढ़ेंगे कैसे नहीं पढ़ेंगे, कहीं जाना है तो डर लग रहा है, तो ये भय को भी त्यागना पड़ेगा। क्रोध क्रोध को त्यागना पड़ेगा। आलस्यम आलस्य को भी त्यागना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सुबह उठने का मन नहीं कर रहा है और सो जाते हैं, वह आलस्य है। दीर्घसूत्रता, एक दीर्घसूत्रता है, इसे समझेंगे। दीर्घसूत्रता उसे कहते हैं जब व्यक्ति सिर्फ प्लान बनाता है। जैसे आज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना कि आज प्लान बनाते हैं, अब मैं अभी तक तो मेहनत किया लेकिन कल के बाद से अब मैं बहुत मेहनत करने वाला हूँ, कल से खूब पढ़ूंगा मैं, कल से खूब देखूंगा मैं। और कल के डेट में भी वो सो जाते हैं या घूम फिर कर आते हैं, कहीं तिलक में चले जाते हैं, वापस आते हैं, फिर कल प्लान बनाते हैं कि अगले दिन से खूब पढ़ेंगे। पता चलता है अगले दिन तो बर्थडे में चला गया। फिर अगले दिन प्लान बनाते हैं कि नहीं अब खूब पढ़ना है, लेकिन वो जीवन भर प्लान ही बनाते हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वह दीर्घसूत्रता
इस धारणा को दीर्घ सूत्रता कहते हैं। इस तरीके से इस श्लोक को एक बार फिर से समझेंगे। षड्दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिष्यता निद्रा तंत्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। अर्थात निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य तथा दीर्घ सूत्रता, ये 6 ऐसे अवगुण हैं जिनको छोड़ दे आदमी तो व्यक्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति करता है। उसे हर एक चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है जो जीवन में वो सोच कर रखता है। इस तरीके से यह श्लोक भी हमारा कंप्लीट हुआ। अगले श्लोक में हम आते हैं, जिस श्लोक में कहता है कि सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कूलम वृत्तेन रक्षते। सत्येन रक्षते धर्मो, मेरे साथ पहले पढ़ेंगे बच्चों। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कूलम वृत्तेन रक्षते। बहुत बढ़िया, मेरे साथ पढ़ लिया। अब एक एक करके मैं फिर से एक एक लाइन पढ़ता हूँ। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कूलम वृत्तेन रक्षते। प्रस्तुत श्लोक, अब इसकी व्याख्या हम कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पर भी देखेंगे हम लोग ठीक तरीके से कि यह जो तीसरा श्लोक है, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कूलम वृत्तेन रक्षते। तो प्रस्तुत श्लोक विदुर रचित नीति श्लोका पाठ से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि सत्येन रक्षते धर्मो, मतलब धर्म सत्य से रक्षित होता है। जिस धर्म में सत्यता नहीं होती वह धर्म कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्य से। फिर कहते हैं विद्या योगेन रक्षते, विद्या किससे रक्षित होती है? तो योग से, अभ्यास से। यदि हमारे पास किसी प्रकार का ज्ञान हो और अगर हम प्रतिदिन उसका अभ्यास न करें, बार बार अभ्यास न करें, तो वह विद्या हम भूल जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सत्येन रक्षते धर्मो, धर्म सत्य से रक्षित होता है। विद्या योगेन रक्षते, अर्थात विद्या योग से रक्षित होती है। मृजया रक्षते रूपम, मतलब मृजया का मतलब हो गया कि शुद्धता, मतलब रूप शुद्धता से रक्षित होती है। मृजया रक्षते रूपम, माने रूप जो होता है वह हमारे मृजया, मृजया का मतलब होता है शुद्धता से रक्षित होती है। अर्थात कोई व्यक्ति चाहे कितना भी गोरा क्यों न हो, कितना भी स्मार्ट क्यों न हो, यदि वह शुद्ध नहीं है, उसके आचरण अच्छे नहीं है, अगर उसके लक्षण अच्छे नहीं है, तो वह सुंदर नहीं है। किसी भी व्यक्ति की सुंदरता उसका रूप, उसकी शुद्धता होती है, न कि उसका रंग होता है। फिर है कि कूलम वृत्तेन रक्षते, अर्थात कुल या खानदान जिसको बोलते हैं हम लोग, वह वृत्तेन मतलब वृत्ति मतलब व्यवहार से रक्षित होती है। अर्थात आप यदि कहीं भी जाते हैं और जो व्यवहार करते हैं तो आपके व्यवहार को देखकर सामने वाला बता सकता है कि ये किस कुल खानदान का है। इसीलिए बहुत सारे लोग आपको देख कर ही बता देते हैं कि बाबू आप तो किसी अच्छे खानदान के, अच्छे कुल के लग रहे हो। तो अपना खानदान, अपना कुल व्यक्ति चाहे तो खुद नए तरीके से बना सकता है। यदि आपको ठीक से उठने का, बैठने का, बोलने का, बात करने का, हर चीज़ का सलीका ढंग ठीक से पता है तो आप एक अच्छे कुल के हैं। और अगर ये पता नहीं है तो कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि इसका कुल खानदान ही अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार एक बार पुनः समझेंगे। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कूलम वृत्तेन रक्षते। अर्थात धर्म सत्य से रक्षित है, विद्या योग या अभ्यास से रक्षित है, रूप शुद्धता से रक्षित होती है तथा कुल या खानदान वृत्ति या व्यवहार से रक्षित होती है। एक एक नंबर का क्वेश्चन ये पूछता है परीक्षा में कि सत्येन रक्षते धर्मो, माने सत्य किससे ये धर्म किससे रक्षित होता है, विद्या किससे रक्षित होती है, रूप किससे रक्षित होती है, या कुल या वृत्ति किससे रक्षित होती है। तो ये सब हम बताएंगे बच्चों। इस तरीके से हमने 3 श्लोक बताया। एक बार पुनः पुनरावृत्ति करेंगे। अनाहुता प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसेति मूढ़चेता नराधम। इसकी व्याख्या आप यहाँ देखेंगे। दूसरा है षड्दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिष्यता निद्रा तंत्रा भयम क्रोधः आलस्यम दीर्घ सूत्रता। और तीसरा है इसमें सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कूलम वृत्तेन रक्षते।
इस तरीके से 3 श्लोक हमने आज बताया। अगला श्लोक अगले खंड में हम बताएंगे फिर 3 श्लोक। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। और आपको अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है बच्चों, तो मैं फिर से यहाँ पे बताऊँ कि GD सर का ये नंबर आप याद रखें। कोई मुझे कॉल करें, मैसेज करें, कोई परेशानी हो तो पूछें, और परेशानी नहीं होती तो इसे कॉपी में ज़रूर नोट करें। और 5 वीडियो मैं दूंगा 3-3 श्लोक का करके, और 5 तिहाई 15 श्लोक में गारंटी है कि 99% या 100% इसी में से पूछेगा बच्चों, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक एक करके तैयारी करते जाओ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में है। तब तक के लिए तैयारी करो बच्चों।